हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज में। ये सेशन चल रहा है 2025 और 2026 का। तो आज की हमारी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर एक नया टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन। जी हाँ बच्चों, रीवैल्यूएशन इसे आज हम समझने वाले हैं हमारी इस क्लास के अंदर, और साथ ही साथ में इसका एक हम अच्छा सा क्वेश्चन भी करेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि रीवैल्यूएशन से एक्चुअल में किस तरीके से अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। तो पूरी क्लास में बने रहना, एंड तक मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर इसमें सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और आपके काफी सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी इस क्लास को। तो रीवैल्यूएशन का मतलब होता है यहां पर कि दोबारा से वैल्यू को कैलकुलेट करना। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? दोबारा से वैल्यू को कैलकुलेट करना। अब सवाल ये उठता है कि सर किसकी वैल्यू को दोबारा से हमें रिकैलकुलेट करना है? तो वो है बेटा एसेट्स और लायबिलिटी। जी हाँ बच्चों, हर साल हमारी एसेट्स में और लायबिलिटी में चेंजेस आते हैं और उन्हीं चेंजेस को हम प्रिडिक्ट करते हैं, और जिस अकाउंट में इसको हम लिखते हैं उस अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखने का भी एक तरीका होता है कि किस साइड में आप क्या चीज लिखेंगे और किस साइड में आप क्या चीज नहीं लिखेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा दोनों साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, और दोनों ही साइड्स में आप एसेट्स और लायबिलिटी एंट्री कर सकते हो। बट यहां पर समझने के लिए वो बात यह है बेटा कि आपको कब एसेट्स की वैल्यू को डेबिट साइड में और कब क्रेडिट साइड में लिखना है, ऐसे कैसे कब लायबिलिटी को क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में लिखना है, यह हमें पता होना चाहिए। तो देखो बेटा, अब हम एक साल पूरा बिजनेस चलाया, अब उसके बाद हम एसेट्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं और हमने देखा कि हमारी एसेट्स की वैल्यू और इंक्रीज हो गई है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है हमारी एसेट्स की, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो बेटा। अगर उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो हमारे लिए अच्छा होता है, फायदा होता है। जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें मतलब फर्म को प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इट मींस फर्म को फायदा हो रहा है, और फायदे को हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। और एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो फर्म को नुकसान होता है, और नुकसान को डेबिट साइड में लिखा जाता है। अब यही चीज वाइस वर्सा हो जाती है लायबिलिटी साइड के लिए, बट मैं आपको रटाऊंगा नहीं, आप ध्यान से समझो। लायबिलिटी और इंक्रीज होगी तो हमारे ऊपर, हमारी फर्म के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आएगा, जो कि एक तरह से लॉस की तरह है, और लॉस को हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं। तो क्या समझे कि लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो लॉस होता है, और लॉस को डेबिट साइड में लिखते हैं, और लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है तो फर्म को फायदा होता है क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन कम होता है, और फायदे को हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। यह सबसे बढ़िया थ्योरी है इस रिवॉल्यूशन को समझने के लिए। आई होप मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया होगा कि रिवॉल्यूशन में अकाउंट एंट्री कैसे की जाती है। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं और समझते हैं इसको। इस क्वेश्चन के अंदर मैं रिवॉल्यूशन अकाउंट भी लेकर आया हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ ही साथ में हम लोग बैलेंस शीट भी मेंटेन इसमें करेंगे बच्चों। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को। बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए तो इसलिए बहुत सारे टाइम लग रहा है। ये आ गया बेटा, ठीक है बेटा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2:1 है। हमारे पास 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है बेटा। ये एसेट्स है और ये लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है बेटा कि 1 अप्रैल 2017 में हम लोगों ने हमारा प्रॉफिट शेयरिंग, ए बी सी तीनों ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया है। पहले क्या था? पहले था 3:2:1, अब क्या है 4:3:3 है बेटा। यहां पर आपके पास प्रीमिसेस है जो कि एप्रिशिएट हो रही है 10% से, स्टॉक हो रहा है 10,000 से, प्रोविजन दे रखा है बेटा आप लोगों को। उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखा है, मशीन दे रखा है, गुडविल दे रखा है। आपको बोला गया है कि आपको यहां पर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पर आपको जो है बनाने के लिए बोला गया है बैलेंस शीट को बेटा। तो आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा क्वेश्चंस का। मैं इसको यहां से हटाने वाला हूं ताकि मैं इजीली आपको सभी अकाउंट मेंटेन करके दिखा सकूं बच्चों। इज दैट क्लियर बेटा? चलो स्टार्ट करते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट से, बट हम कुछ पहले उसकी तैयारी कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो कितना है? 3:2:1 है।
ठीक है, आ रही बात समझो बच्चों। और अब उनका 1 अप्रैल 2017 में रेशियो चेंज हो चुका है। 1 अप्रैल 2017 में ए, बी और सी ने अपना रेशियो चेंज कर लिया, और वो कर लिया है बेटा 1 मिनट 4:3 कर लिया है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो बेटा, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। अब आप सबको ये तो पता होगा हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट क्यों करते हैं। हमेशा हमें क्यों का मतलब पता होना चाहिए कि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो भैया सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि जब कोई पार्टनर अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसे गुडविल में से कंपनसेट किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा? उस जिसने गेन किया है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गेन कर रहा है। तो जो गेन कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो गुडविल में से जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे वो कंपनसेट करे। तो यहां पर हम वर्किंग नोट बनाते हैं बेटा, ये हमारा वर्किंग नोट है। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो। फॉर्मूला होता है बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इज दैट क्लियर? ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/6 है सर, और पूरा नया वाला कितना है? 4/10 है सर। ठीक है, अब यहां पर अपन एलसीएम ले लेंगे बेटा। ठीक है, तो मैं 60 ले लू उसमें। ठीक है, आसान रहेगा थोड़ा सा। 60 टेबल 60 10 बार 10 को से करा 30, 10 की टेबल में 60 कितनी बार? 6 बार 6 4 जा 24। अब देखो बेटा, पहले 30 रुपीज मिलते थे, अब 24। देखो ना यहाँ पर ये ओल्ड रेशियो का आगे है तो ये हो गया, न्यू रेशियो का ये हो गया बेटा। तो पहले 30 रुपीज मिलते थे, अब 24 रुपीज मिल रहे हैं। तो यहां पर ए क्या कर रहा है? 6/60 से सेक्रीफाइस कर रहा है। इज दैट क्लियर बेटा? ऐसे बी का चेक करते हैं बेटा। यहां पर इसका है 2/6 माइनस 3/10 हो गया बेटा। 60 ले लेता हूं बेटा, और यहां पर हो गया 60 टेबल में 60 10 बार 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर 20, 10 की टेबल में 66 बार 6 3 जा 18। अब देखो बेटा, पहले 20 रुपीज मिलते थे, अब 18 रुपीज मिल रहे हैं। मतलब ये भी क्या कर रहा है? 2/60 से सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसे ही सी का चेक करते हैं बेटा। सी कितना लेता है? पहले 1/6, अब कितना ले रहा है? 3/10 ले रहा है। 60 ले लिया बेटा मैंने, 60 टेबल में 66 बार 10 बार 10 को 1 से मल्टीप्लाई करा 10 आ गया बेटा। 10 की टेबल में ये कितनी बार कर रहा है बेटा? 6 बार 6 को 3 से इंटू करा 6 3 जा 18। अरे बाप रे, पहले 10 में मिलते थे, अब 18 रुपीज मिल रहे हैं भाई को। कितने मिल रहे हैं? 18 रुपीज मिल रहे हैं। मतलब 8 रुपए एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिल रहा है। तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? यहां तो मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब ये जब काम आएगा आगे जब हम देख लेंगे इसमें। अगर आप चाहो तो मैं बता सकता हूं। देखो बेटा, यहां पर अपन जो है शेयर ऑफ गुडविल निकाल सकते हैं। जैसे ए को कितना मिलना चाहिए, वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देखो बेटा, हमारे पास में फर्म की गुडविल है। फर्म की गुडविल हमारे पास में कितनी है? 48,000 रुपीज है बेटा। कितना है? 48,000 रुपीज। कितना सेक्रीफाइस ए कर रहा है बेटा? 6/60 कर रहा है सर। तो बस सॉल्व कर लो बेटा इसको। तो देखो यहां पर 1 मिनट, 48,000 डिवाइडेड बाय 60 और इंटू 6, तो 4800 रुपीज कंपनसेशन मिलना चाहिए ए को। बी को कितना मिलना चाहिए सर? देखते हैं 48,000 और 2/60 से, इसको भी देखते हैं बेटा। तो 48,000 डिवाइडेड बाय 60 और इंटू 2, तो ये हो गया 1600 रुपीज इनको मिलना चाहिए। और हम सी से कितना लेंगे बेटा वो भी देख लेते हैं। 48,000 इंटू 8/60। ठीक है, तो 48,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 8, तो ये हो गया बेटा 6400। कितना हो गया बेटा? 6400 रुपीज हो गया है। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो अब अपन आगे चलते हैं और रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले आप याद रखना जो मैंने आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट के बारे में बताया है। ठीक है, ये देखो बेटा, अपन यहां बनाने जा रहे हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। सिंपल सा फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट होता है बेटा लगभग सब चीजों में। और देखो बेटा, यहाँ पर ये क्रेडिट साइड है
ये हमारा अमाउंट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया बेटा, इसमें ये भी अमाउंट हो गया और ये भी पर्टिकुलर हो गया बेटा, और ये डेबिट साइड हो गया। आ जाओ बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, देखो मेरे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिख रखा है कि जो आपके पास प्रीमाइसिस है बैलेंस शीट में वो विल बी एप्रिशिएटेड, वो एप्रिशिएट हो चुकी है, मतलब बढ़ चुकी है। कितने परसेंट से? 10% से बढ़ गई है। एप्रिशिएट मतलब एप्रिसिएशन या एप्रिशिएट मतलब क्या होता है कि जो आपकी प्रीमाइसिस है, जो आपकी एसिड्स है, उसकी वैल्यू 10% से इंक्रीज हो गई है। तो पुरानी बैलेंस शीट में आपकी प्रीमाइसिस थी बेटा 3 लाख रुपीस, ठीक है, उसका 10% कितना हो जाएगा? 30,000 से आपकी मशीन की प्रीमाइसिस की वैल्यू बढ़ गई है। अब प्रीमाइसिस हमारी एसिड्स होती है और एसिड्स जब इंक्रीज होती है तो फर्म को फायदा होता है, और जब फर्म को फायदा होगा तो हमेशा प्रॉफिट या फायदे को हम लोग जो है कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा बाय प्रीमाइसिस, पहले 3 लाख रुपए थी बेटा, अब 10% और इंक्रीज हो गया, मतलब 30,000 से इंक्रीज हो गई है, तो फायदा हो गया, फायदे को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ऐसे बेटा आपके पास में स्टॉक बाय 10% यहां लिख रखा है, एंड स्टॉक बाय 10,000 रुपीज, और 10,000 से, बाय मतलब से, तो जितना बाय के बाद अमाउंट है वो पूरा का पूरा लिख देंगे। तो 10,000 से आपका स्टॉक भी बढ़ गया है, मतलब स्टॉक आपका एसिड से, एसिड्स इंक्रीज हो रहा है, एसिड्स इंक्रीज हो रहा है, इट मींस आपको फायदा हो रहा है, तो फायदे को हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा बाय स्टॉक 10,000 रुपीज। क्लियर बच्चों? आगे देखते हैं, आगे लिख रखा है कि सन्ड्री क्रेडिट, सॉरी उससे पहले लिख रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड ऑन डेप्रिसिएशन 4%। आपको जितना डेटर से पैसा लेना है, डेटर्स भी हमारा एसेट्स होता है क्योंकि हमें उनसे पैसा लेना होता है, तो हम जितना पैसा डेटर से लेते हैं उसमें से 4% जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, मतलब उतना पैसा शायद नहीं आ सकता है। तो हम यहां क्या करेंगे, हमारे पास डेटर कितना है? डेटर है 2,50,000, इसका 5% कितना हो गया बेटा? 5% ही बोला ना, सॉरी 4% बोला है, वापस कैलकुलेट करते हैं। 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4% इंटू 4%, तो हो गया 10,000 रुपीज हमारा डेटर का पैसा नहीं आएगा, मतलब हमारी एसेट्स कम हो रही है, और जब हमारी एसेट्स कम होती है तो लॉस होता है, और लॉस को हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो मैं यहां लिखूंगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,50,000 इंटू 4%, तो 10,000 रुपीज हो गया बच्चों। इज दैट क्लियर? आगे देखो, सन्ड्री क्रेडिटर बी रिड्यूसेस बाय 15,000, बाय आ रहा है बेटा, बाय का मतलब है कि बाय के बाद जो वैल्यू हो वो एज इट इज रिवोल्यूशन में लिख दो, ठीक है। और यहां क्या क्या रखा है? सन्ड्री क्रेडिटर 15,000 रुपए 15,000 रुपीज से कम हो गया है, लायबिलिटी कम हो गई है बेटा। लायबिलिटी कम हो जाएगी तो फर्म के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा, तो इससे फर्म को क्या होगा? फायदा होगा, और फायदे को हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स 15,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो आगे देखते हैं बेटा, मशीन विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हो रही है, मशीन की 5% से वैल्यू कम हो रही है। मशीन एसिड्स होती है, एसिड्स की वैल्यू कम हो रही है, मतलब लॉस हो रहा है, और लॉस को डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो पुरानी बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू है 1,80,000 रुपीज, और इसमें कितने का नुकसान हो रहा है? 5% का, तो 9,000 रुपीज का हमें क्या हो गया बेटा? लॉस हो गया है। तो लॉस को यहां लिखेंगे टू मशीन अकाउंट। मशीन की पुरानी कीमत कितनी है बेटा? मशीन की है सर 1,80,000 रुपीज, 1,80,000 का 5% है ना, 1,80,000 का 5% हो गया 9,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? अब इसके बाद में गुडविल का लिख रखा है, गुडविल आती नहीं है बेटा रिवोल्यूशन में, अब हम इसको बंद कर देंगे। अब आप देखो बेटा, शक्ल देख के बताओ किधर की साइड ज्यादा नजर आ रही है? क्रेडिट साइड ज्यादा नजर आ रही है। अब क्रेडिट साइड ज्यादा नजर आ रही है मतलब प्रॉफिट की सिचुएशन है। अगर लॉस का जो टोटल है वो ज्यादा होता तो लॉस हो जाता रिवोल्यूशन में, बट हमें क्रेडिट साइड ज्यादा वैल्यू नजर आ रही है, इसका टोटल ज्यादा रहेगा, तो मतलब हमें फायदा मतलब प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट जितना होगा वो सभी पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। इस सारा का सारा रिवैल्यूएशन वगैरह हम कैलकुलेट कर भी क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अप्लाई होने वाला है,
तो पुराने शेयर में जितना भी हमने काम किया उसे हम अभी एडजस्ट कर लेंगे, ताकि 1 अप्रैल से हम लोग नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ में काम करेंगे बच्चों। तो चलो बंद करते हैं इसको और कैलकुलेट करके देखते हैं कि भाई कितना फायदा है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, 55,000 रुपीज यहां भी लिख देंगे बेटा, 55,000 रुपीज। ठीक है, और 55,000 माइनस 10,000 माइनस 9,000, इज दैट क्लियर? 36,000 रुपीज यहां लिखेंगे बेटा। प्रॉफिट हो गया, इस प्रॉफिट को पार्टनर को बांटेंगे तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एक मिनट, ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। ए को बांटेंगे 36 में से, ओल्ड रेशो कितना है 3/6 ले लेंगे बेटा। ऐसे बी का भी निकालना है बेटा 2/6 और सी का भी निकालेंगे 1/6 से बच्चों। ठीक है, चलो 36,000 डिवाइडेड बाय 6 तो हो गया हमारे पास 6,000 रुपीज। तो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। ठीक है, तो 18,000, 12,000 और 6,000 रुपीज। क्लियर बच्चों, बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? 18, 12 और 6,000 रुपीज हमने लिख दिया बेटा यहां पर, और ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट मेंटेन हो गया है बेटा। अब इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बेटा। मैं ये आपका जो है रब कर रहा हूं वर्किंग नोट बेटा। ठीक है, ये वर्किंग ऊपर वाला कर देता हूं, बस ये नीचे वाला तो अभी काम आएगा हमारे। ठीक है, तो चलो वर्किंग नोट बनो, क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बेटा। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने जा रहा है। ये हमारा सी है, बी है, ए है, पर्टिकुलर हो गया सी बी ए, और ये हमारा पर्टिकुलर हो गया। अगर आपके पास में डेट गिवन है तो बनाना है बेटा, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर सी बी ए और ये भी पर्टिकुलर डेबिट साइड। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, पहले सबसे पहले तीनों की कैपिटल लिखनी है। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD। सबसे पहले इनकी कैपिटल लिखो बेटा। इनकी कैपिटल कितनी है बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा, 3 लाख। तो इनकी है 1,50,000 रुपीज इनकी है बेटा, और इनकी है 1 लाख रुपीज। ठीक है, होगी बात समझ बेटा। अब उसके बाद सबसे पहले आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखो कि कोई रिजर्व तो नहीं है। हमें पीएफ को छोड़ के जितने भी रिजर्व्स हैं वो सब हम पार्टनर्स को बांट सकते हैं जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जनरल रिजर्व है, उसको हम बांट देंगे बेटा। तो यहां लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, और वो हमारे पास कितना बेटा 1,20,000 रुपीज। ठीक है, 1,20,000 रुपीज है, डिवाइड करेंगे इसको 6 से, तो 20,000 आ गया बेटा। तो हमारे पास में 3 2 जा 6, और फिर उसके बाद में 2 2 जा 4 और ये 20 हो गया बेटा। ये आ गया हमारे पास जनरल रिजर्व। इसके बाद बेटा आप ना एसेट साइड में देखो कि कोई P&L का बैलेंस नजर आ रहा हो, डेबिट साइड सॉरी नजर आ रहा हो, क्रेडिट साइड सॉरी लायबिलिटी या एसेट साइड दोनों में से कोई भी नजर आ रहा हो वो देख लो। नहीं है, उसके बाद में बेटा हम रिवोल्यूशन बांटेंगे बेटा। क्या बांटेंगे? रिवोल्यूशन का प्रॉफिट इसमें बांट देंगे। तो हमारे पास में नहीं है, हमारे पास ये वाला प्रॉफिट है रिवोल्यूशन का, तो हम इसको बांट देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो प्रॉफिट था ये बांट देंगे 18,000 रुपीज, 12,000 रुपीज और 6,000 रुपीज। उसके बाद ए और बी ने सेक्रीफाइस किया बेटा, तो इनको कंपनसेट किया। कौन देगा? सी देगा। कौन देगा बच्चों? सी देगा। इज दैट क्लियर? तो सी देगा, तो यहां मैं लिख दूंगा बेटा बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और कितना देगा 4,800 इन भाई साहब को मिलेंगे,
और 1600 इनको मिलेंगे। यहाँ तो कुछ लिखना नहीं क्योंकि ये तो दे ही रहे हैं। अब इनसे लेंगे, सी से कौन लेगा, फर्म लेगा ना, पहले फर्म सी से लेगा तो ही तो वो ए बी को देगा। तो यहां पर हम लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, ए को कितना देना था 4800, सी में से निकाल लेंगे उसका पैसा। टू बीस कैपिटल अकाउंट, बी को कितना देना था 1600, वो निकाल लेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? आगे बात समझो बेटा, इसके अलावा कुछ भी और एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं कोई हमारे पास कोई चीज है, बस इसको बंद कर देंगे। आपको पता लग ही गया होगा क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हम क्रेडिट साइड का ही ग्रैंड टोटल दोनों तरफ लिखेंगे बेटा। तो 3 लाख प्लस 60,000, 18,000 और 4800 कितना हो गया बेटा 3,82,800, 3,82,800 रुपीज, 3,82,800 रुपीज। 1,50,000, 40,000, 12,000 और 1,600 कितना हो गया 2,03,600 रुपीज, 2,03,600 रुपीज। और ये हो गया 1,26,000 रुपीज। ये हम यहाँ पर भी लिख देंगे बेटा 3,82,800, 2,03,600, उसके बाद में 1,26,000 ये हम यहाँ पर लिख देंगे बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर टू बैलेंस करेंगे बेटा, सॉरी बी से ले रहे ना तो बी में से बी का पैसा इसमें से काटेंगे ना, गलत लिख दिया था बेटा मैंने, सॉरी। ठीक है ना बेटा, वो बी का पैसा कौन देगा, सी देगा ना, तो यहाँ लिखना था, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिखना था। ठीक है, वो मैंने सही कर दिया वहां पर। अब यहाँ पर बेटा इनका बैलेंस सी डी है बेटा 3,82,800 रुपीज, 2,03,600 रुपीज, और यहां पर 1,26,000 में से माइनस कर देंगे बेटा। एक तो 4800 निकाल लेगी कंपनी इसमें से जो कि ए को दिया है, 1600 निकालेंगे जो कि बी को दिया है, तो इनका बचा 1,19,000। कितना बचा बेटा 1,19,600 रुपीज, 1,19,600 रुपीज। ये बैलेंस आपका ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो गया बच्चों। इज दैट क्लियर? आ रही बात सुनो बेटा। इसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट जो हमें बनाने के लिए बोला गया है, ओपनिंग बैलेंस शीट इसमें हम बना देंगे बेटा। तो यहां लिखते हैं बेटा बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2017 का। क्लियर? ये हम लिख देंगे यहां पर। ये देखो, ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारी एसेट्स हो गई बच्चों, ये भी अमाउंट हो गया, और ये लायबिलिटीज हो गई। यहां पर आपको कोई भी डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं लिखनी है। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास प्रीमाइसिस है बेटा, प्रीमाइसिस। ठीक है, पहले 3 लाख रुपए वैल्यू थी, अभी 30,000 से बढ़ गया बेटा, तो 3,30,000 रुपीज की टोटल प्रीमाइसिस हमारी हो चुकी है बच्चों। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझो बेटा। चलो आगे देखते हैं बेटा। उसके बाद हमारे पास में क्या है, हाँ उसके बाद मशीन है बेटा हमारे पास। क्या है? मशीन। मशीन की पुरानी वैल्यू कितनी थी, देखो मशीन यहाँ पर रिड्यूस हो रही है बेटा, है ना, डेबिट साइड में लिख रखी है। तो पहले पुरानी मशीन की वैल्यू कितनी थी 1,80,000, उसमें से 9,000 चले गए बेटा, तो 1,71,000 रुपीज आप लोग यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में। मशीन के बाद हमारे पास में क्या है बेटा, स्टॉक है। क्या है बेटा? स्टॉक है। अब देखो बेटा स्टॉक भी हमारा इंक्रीज हो रहा था 10,000 रुपीज से, तो पुराना स्टॉक कितना, रुको मैं बुक में देख लेता हूं बेटा। पुराने स्टॉक है बेटा 1,20,000 रुपीज। कितना है? यही ना, 1,20,000। तो 1,20,000 प्लस 10,000 से बढ़ गया बेटा, तो टोटल हो गया 1,30,000 रुपीज। कितना हो गया बेटा 1,30,000 रुपीज। स्टॉक के बाद डेटर है बेटा, यहाँ डेटर लिख देंगे बेटा। डेटर्स में हमारे पास में डेटर कितना था बेटा, डेटर था, एक मिनट बेटा, वन मिनट,
डेटर था 2,50,000, इसमें से लेस कर देंगे बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो प्रोविजन था हमारा 10,000 से, तो 2,40,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? उसके बाद में डेटर के बाद क्या दे रखा है, बैंक दे रखा है, इसका कोई चेंजेस नहीं बेटा, बैंक एज इट इज आप लिख देंगे क्योंकि हमने ना तो किसी को पेमेंट किया है ना ही हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पैसा आया है। अब लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स देखो बेटा, पुराने क्रेडिटर्स कितने हैं, पुराने क्रेडिटर्स हैं 2 लाख रुपीज और कम कितने हो गए उसमें से 15,000 रुपीज, तो 2 लाख माइनस 15,000 रुपीज, उसमें से क्या हो गया बेटा 15,000 रुपीज 2 लाख में से कम हो गए हैं, ठीक है, माइनस 15,000, तो 1,85,000 रुपीज ये हो गया हमारे पास में। उसके बाद में बेटा जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, उसके बाद में डायरेक्ट कैपिटल आएगा बेटा, यहां पर कैपिटल लिख देंगे हम लोग। ए का कैपिटल कितना है 3,82,800, बी का कितना है 2,03,600 और सी का कितना है 1,19,600। ये हमारे पास में इसका जो है दे रखा है बेटा कैपिटल वाइज, ठीक है। अब हम इनको प्लस कर लेंगे ताकि इसका टोटल लिख सके बेटा, तो 3,82,800 और 2,03,600, 1,19,600 रुपीज, 7,06,000 रुपीज आ गया बेटा, 7,06,000 रुपीज। अब ये पूरा अकाउंट हमने पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन पार्टनर्स ये सही किया है नहीं किया है, हमें बैलेंस शीट बता देगी। कैसे बताएगी, इन दोनों का जो टोटल है बिना बैलेंसिंग फिगर मिलाए सेम आना चाहिए बेटा। जैसे कि इसका लायबिलिटी का देखते हैं, इसमें 1,85,000 रुपीज हम प्लस कर देते हैं, तो 8,91,000 हो गया बेटा, 8,91,000 रुपीज हो गया। अब इसका सबका टोटल भी यही आना चाहिए बेटा, तब तो सही क्या मतलब, फिर तो हमने कुछ ना कुछ गलती की है, ठीक है। तो 3,30,000, 1,71,000, उसके बाद में 1,30,000, उसके बाद में 2,40,000 और उसके बाद में 20,000 आ गया बेटा, 8,91,000 रुपीज ये आ गया, 8,91,000 रुपीज। मतलब पूरा अकाउंट हमने सही तरीके से मेंटेन किया है, ये हमारी बैलेंस शीट ने हमें बता दिया है। आई होप आपको ये आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, रिवॉल्यूशन क्या होता है, इसे किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। आई थिंक आपके डाउट में क्लियर कर पाया होगा बेटा। आपको क्लास कैसी लगी है ये जरूर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा, और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो बेटा प्लीज लाइक भी करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।